आज की जो क्लास है वो है डायरेक्शन की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ऊपर की साइड हमारी उत्तर दिशा होती है और नीचे की साउथ यानी दक्षिण दिशा होती है, और हमारे दाएं साइड में ईस्ट यानी पूरब, और हमारे बाएं साइड में पश्चिम दिशा होती है। ये 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में जो होगी उसे पूर्वोत्तर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम नॉर्थ ईस्ट, और हमारे ईस्ट और साउथ के बीच में जो होगी उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो होगी उसे साउथ वेस्ट बोलते हैं, और हमारे उत्तर और पश्चिम में जो होगी उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है: राम अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और फिर लेफ्ट साइड में मुड़ता है, और फिर 3 बार राइट साइड में मुड़ता है, और फिर लेफ्ट में मुड़ता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ऊपर साइड में हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और राइट साइड में हमारा ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वो अपने घर से निकल कर उत्तर दिशा में चलता है। तो हमने मान लिया जैसे वो इसका घर है सेंटर पे, तो सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता है। उसके बाद फिर अपने लेफ्ट में मुड़ता है। तो उससे अब लेफ्ट साइड में जाना है, तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चल पाता है कि उसका लेफ्ट किधर होगा या राइट किधर होगा, तो आप ये समझ लें कि आप खुद उस स्थान पे खड़े हैं। तो जो आपका लेफ्ट साइड होगा वो उसका भी लेफ्ट हो जाएगा, और जो आपका राइट होगा वह उसका भी राइट हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट में मुड़ता है, फिर राइट में मुड़ता है, उसके बाद फिर राइट में मुड़ेगा, उसका फेस जो होगा ईस्ट साइड में हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार राइट में मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा में उसका फेस हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार जो लेफ्ट में मुड़ेगा तो फिर उसका फेस जो होगा ईस्ट में हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो उसका चेहरा जो फाइनली है वो ईस्ट यानी पूरब दिशा में हो जाएगा। और देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, जहाँ एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, एस का मतलब साउथ, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट है। जैसे ये हमारा नॉर्थ साइड उत्तर दिशा है, तो इसे हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं, फिर पूरब में आएंगे, उसके बाद फिर दक्षिण में पहुँचेंगे, उसके बाद फिर पश्चिम में पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम उत्तर में पहुँच जाएंगे। तो उसी क्रम में हमने लिख लिया एन ई एस डब्ल्यू, उसके बाद फिर एन ई एस डब्ल्यू। तो जैसे वो उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है तो हम उत्तर दिशा को सबसे पहले पिक कर लेंगे। उसके बाद वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है, तो उसका जो लेफ्ट होगा इधर हो जाएगा और राइट इधर होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट में मुड़ता है, तो एक बार लेफ्ट में मुड़ेगा तो वेस्ट यानी पश्चिम में आ जाएगा। उसके बाद फिर वो राइट में मुड़ता है, अब वो वेस्ट में है, तब एक बार फिर राइट में मुड़ेगा, फिर वो नॉर्थ में आ जाएगा। उसकी अगली बार जब राइट में मुड़ेगा तो ईस्ट पे आ जाएगा, फिर एक बार राइट में मुड़ेगा तो साउथ पे आ जाएगा वो। अब उसका जो चेहरा होगा वो साउथ में होगा, लेकिन एक बार और लेफ्ट में मुड़ेगा, अब वो साउथ पे है, लेफ्ट में मुड़ेगा तो फिर ईस्ट पे आ जाएगा। तो उसका फाइनली जो फेस होगा वो ईस्ट की ओर हो जाएगा यानी पूरब की ओर हो जाएगा। तो हमने जो फिगर बना के देखा उसमें भी उसका जो फेस आ रहा था वो पूरब दिशा में आ रहा था। हमसे यही पूछा गया था कि फाइनली उसका फेस किस दिशा में होगा। एक तरीका और देखते हैं इन सवालों को और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, एन ई एस डब्ल्यू हम लिख लेंगे 2 बार, एन ई एस डब्ल्यू। तो उत्तर दिशा में पहले चलना शुरू करता है, तो उत्तर दिशा को हम पहले पिक कर लेंगे। उसके बाद लेफ्ट में मुड़ता है, फिर 3 बार राइट में मुड़ता है, और फिर एक बार लेफ्ट में मुड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल कर लेते हैं। एक लेफ्ट और बचा है तो एक राइट और कैंसिल हो जाएगा। अब केवल हमारा क्या बचा, एक राइट साइड बचा।
तो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया था, और एक बार जो राइट में मुड़ेगा तो वो पूरब दिशा में आ जाएगा। तो उसका जो फेस होगा फाइनली वो पूरब दिशा में हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह पहले लेफ्ट में मुड़ता है, फिर राइट में मुड़ता है, फिर लेफ्ट में मुड़ता है, एक बार और लेफ्ट में मुड़ता है, उसके बाद फिर राइट में मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, NESW 2 बार लिख लेते हैं। अगर हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी लिख सकते हैं। तो एक लेफ्ट से हमारा एक राइट कैंसिल हो जाएगा, एक लेफ्ट से एक और राइट कैंसिल हो जाएगा। तो वह किस दिशा में चलना शुरू किया था? पूरब दिशा में चलना शुरू किया था, तो पूरब यानी हम ईस्ट को पिक कर लेंगे। उसके बाद अब केवल एक लेफ्ट बचा है, तो उसके एक लेफ्ट मुड़ेगा वो, तो पूरब से एक लेफ्ट मुड़ेगा तो उत्तर में आ जाएगा। तो फाइनली उसका फेस जो होगा वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए हैं, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और फिर 43 बार दाएं मुड़ता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले NESW अगर सवाल में आपसे केवल ये पूछा जाता है कि फाइनली उसका फेस किस दिशा में होगा, तो इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि NESW आप 2 बार लिख लेंगे। तो आगे इसमें दिए हैं कि दक्षिण दिशा में वो चलना शुरू करता है, फिर 43 बार अपने दाएं मुड़ता है। तो किस दिशा में चलना शुरू किया था? दक्षिण दिशा में जैसे चलना शुरू किया यानी साउथ में। तो 43 बार दाएं मुड़ता है। अगर हम 43 बार ऐसे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा पता करने में कि वो किस दिशा में फाइनली होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे एक बार वो राइट में मुड़ेगा तो वेस्ट में आ जाएगा, दोबारा मुड़ेगा तो नॉर्थ में आ जाएगा, फिर तीसरी बार मुड़ेगा तो ईस्ट में आएगा, तो चौथी बार फिर मुड़ेगा तो फिर साउथ में आ जाएगा। तो अगर वो 4 बार अपने राइट में ही मुड़ेगा या लेफ्ट में भी मुड़ सकता है, अगर एक ही साइड में 4 बार मुड़ेगा तो जिस दिशा में वो चल रहा है अभी 4 बार उसी दिशा में मुड़ने के बाद एक ही साइड में लेफ्ट या राइट और फिर उसी दिशा में आ जाएगा। तो जैसे 4 बार वो राइट मुड़ता है तो अभी वो दक्षिण दिशा में चल रहा था तो फिर दक्षिण दिशा में आ जाएगा। तो इस तो क्या करते हैं हम, जो नंबर हमारा दिया होता है या 43 दिया है तो इसे हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे जब इसे, तो 40 तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारा शेषफल जो बच जाएगा, जो हमारा 3 शेषफल बचा इसका मतलब ये है कि जो उसे 43 बार में दाएं मुड़ना था तो उसे अब केवल 3 बार अपने राइट साइड में मुड़ना है। तो सबसे पहले NESW एक बार और लिख लेंगे NESW। तो दक्षिण दिशा में चल रहा है यानी साउथ में, तो 3 बार अपने राइट मुड़ेगा जब, तो एक बार वेस्ट में आएगा, दूसरी बार मुड़ेगा तो साउथ नॉर्थ में आएगा, एक बार और मुड़ेगा तो वेस्ट में आएगा। तो फाइनली जो उसका फेस होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूरब में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सवाल किए उसमें ये दिया होता था कि वो अपने लेफ्ट में मुड़ रहा है या राइट में मुड़ रहा है। तो जैसे उसका फेस उत्तर दिशा में है तो उसे अपने राइट साइड में मुड़ना है, तो वो पूरा 90 डिग्री अपने मुड़ता था। लेकिन जैसे उसे दिया हो कि वो 45 डिग्री अपने राइट या लेफ्ट मुड़ता है, तो कैसे करते हैं, जैसे उसका फेस अब उत्तर दिशा में है और उसे 45 डिग्री राइट मुड़ना है, तो पहले दिया होता था कि लेफ्ट में मुड़ता है या राइट में मुड़ता है। तो जैसे राइट में मुड़ता था तो पूरा 90 डिग्री पे मुड़ता था, लेकिन अब उसे केवल 45 डिग्री मुड़ना है। तो जब 45 डिग्री वो अपने दाएं या बाएं घूमेगा, तो जब वो 45 डिग्री घूमेगा तो पूरा पूरब में न जाकर वो पूरब और उत्तर के बीच में आएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे है। दिए हैं, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में चलना शुरू करता है और 20 किलोमीटर चलने के बाद
अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद 45 डिग्री मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? क्योंकि इस सवाल में हमसे केवल ये पूछा गया है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, हमसे दूरी कुछ नहीं पूछी गई है। तो जो ये दूरी दिए हुए हैं, इस सवाल में इसका कोई यूज नहीं होगा। देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले NESW 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद वो अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में चलना शुरू करता था, तो पूरब को हम पिक कर लेंगे। यहाँ भी पिक कर सकते हैं, ईस्ट है हमारा, या कहीं भी एक जगह हमें पूरब को पिक करना है। उसके बाद वह 20 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता था। क्योंकि हमसे इसमें दूरी नहीं पूछी गई, तो जो दूरी दिए हुए हैं उसका हमें कोई यूज नहीं करना है। वो अपने दाएं मुड़ता है तो ईस्ट में है, जो अपने दाएं मुड़ेगा तो साउथ में आ जाएगा। उसके बाद फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है तो साउथ से फिर जब बाएं मुड़ेगा फिर ईस्ट में आ जाएगा, दिए हैं। और फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद और फिर अपने दाएं डिग्री मुड़कर 8 किलोमीटर चलता था। तो जैसे अभी तक दिए होते कि लेफ्ट में मुड़ना है या राइट में मुड़ना है, तो जैसे राइट में मुड़ना होता था तो ईस्ट से हम राइट में मुड़ते थे तो पूरा साउथ पे आ जाते थे, या लेफ्ट में मुड़ना होता था तो जैसे साउथ पे थे ईस्ट पे आ जाते थे। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 45 डिग्री मुड़कर 8 किलोमीटर चलता था। तो जो 45 डिग्री ईस्ट पे अब वो है, 45 डिग्री जब मुड़ेगा तो ईस्ट और साउथ के बीच में आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा है अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो उसका चेहरा जो होगा वो साउथ और ईस्ट में होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।